गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था 1990s में जो पाकिस्तान में बैंक की प्राइवेटाइजेशन हुई थी, उसके क्या कॉजेज़ थे और किस किस मेथड से जो है वो बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे उस बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस था, उसका क्या क्या फ़ायदा आया इकोनॉमी पे और क्या क्या नुकसानात इकोनॉमी को फेस करने पड़े। सबसे पहला पॉइंट है कंपटीशन। जब यू कुड से कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेटाइज्ड हो जाती हैं, जब प्राइवेटाइज्ड हुई बल्कि, तो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स थे उनके हाथ में सारे बैंक्स आ गए, तो उससे ये चीज़ हुई कि आपस में कंपटीशन है क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा हुआ, जिससे जो फाइनेंशियल सर्विसेज के रेट्स होते हैं वो गिर जाते हैं और आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो ओवरऑल भी बेहतर होती हैं और आप जो मैनेजमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंक्रीज हुई क्योंकि नए नए सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई और जो पहले मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स थे उनको कवर अप किया गया, डिसीजन मेकिंग बेहतर की गई, मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से किया गया, जिससे ओवरऑल जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि लॉसेस जो रिकरिंग लॉसेस थे उनको कवर अप कर लिया गया। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, जब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक्स थे तो जो गवर्नमेंट का यू कुछ से जो पॉलिसी होती है, जो स्ट्रेटजी होती है काम करने की, दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। लेकिन जो प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो सबसे पहला मकसद होता है वो यही होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट उसे कहते हैं। तो जिसके लिए डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज देंगे तो फिर ही आपका जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, लॉट ऑफ पब्लिक इज़ देयर, किसी को कोई सर्विस चाहिए, किसी को कोई सर्विस चाहिए, ये कुछ से जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, दिस अकाउंट, दैट अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी के लिए कोई सूटेबल है, किसी के लिए कोई। तो आपको ये सब इनिशिएट करने पड़ेंगे लोगों की डिमांड्स, उनकी नीड रिक्वायरमेंट देख के, तो ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे, तो ही आप अपनी सर्विसेज को इस तरह से दे सकेंगे कि ज़्यादा लोग सर्विसेज लेंगे, आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब लोकल बैंक्स बेहतर हुए, उनकी एफिशिएंसी, मैनेजमेंट, प्रॉफिट, सब कुछ बहुत बेहतर हुआ, तो इससे ये चीज़ होती है कि ये बैंक्स जो है वो फ़ॉरेन भी मतलब इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को, अपने बैंक्स को, हर चीज़ को, तो जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और ऑफ कोर्स ये आपकी इकोनॉमी को बूम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इज़ अ वेरी गुड साइन। एम्प्लॉयमेंट में एक यू कुड से एक नेगेटिव साइन ये हुआ कि काफ़ी सारी एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ा, लेकिन गुड साइन के हिसाब से, अगर मेरिट्स के हिसाब से देखें तो बहुत सारे लोग मेरिट पे आए, जो एजुकेटेड थे, जो अच्छे से काम कर सकते थे, इनको उनको एम्प्लॉय किया गया, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बैंक्स को ग्रो करने में जो है वो पार्टिसिपेट किया, अपना रोल प्ले किया, जो हम आज तक देख रहे हैं कि किस तरह से बैंक्स का स्ट्रक्चर बनाया गया, किस तरह से दे आर वर्किंग एफिशिएंटली, और बैंक्स सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर है किसी भी कंट्री का। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या हुए प्राइवेटाइजेशन करने के? सबसे पहले ले ऑफ्स। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हायरिंग की भी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो बहुत सारे ले ऑफ्स हुए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनकेपेबल थे, वो काम नहीं सही से करते थे, उनको भी रिप्लेस किया गया, जिससे ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ख़राब हुई, बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई, तो डेफिनेटली इकनॉमिकली भी ये बहुत जो है वो इम्पैक्ट देता है। नेक्स्ट इज़ वीक ओवरसाइट। तेज़ी से जब बैंक्स को प्राइवेटाइज किया गया तो जो रेगुलेशंस वगैरह थी बैंक्स को रेगुलेट करने की, जो गाइडलाइंस वगैरह थी, वो थोड़ी स्ट्रेन कर गई, वो थोड़ा ओवरलुक हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी यू कुड से रिस्की फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, रिस्की लेंडिंग प्रैक्टिसेस थी, वो जो है बैंक्स ने स्टार्ट कर दी हैं और थोड़ा थोड़ा जो है वो वहाँ पे नुकसान भी हुआ, थोड़ा क्राइसिस भी यू कुड से आया, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं ना तो शुरू में उसके इम्पैक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बिग होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें जो है अपनी जगह पे बेहतर होने लग जाती हैं, लेकिन शुरू शुरू में ऐसा होता है, ओवरसाइट भी वीक हो जाती है और एक यू कुड से मेजर पंप होता है या फिर एक मेजर प्लंज कहते हैं, जंप कहते हैं, वो आपको देखने को मिलता है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इज़ नो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैंक्स का जो प्राइवेट बैंक्स थे उनका जो मेन फोकस था वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ को और उन लोगों को टारगेट किया जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, उनको लैंडिंग वगैरह की वगैरह, और वहीं पे अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज सेल करने की कोशिश की, जिससे बहुत बड़ी एक कम्युनिटी थी, जो लो इनकम कम्युनिटी थी, वो ओवरलुक हो गई, जिससे इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पैदा होती हैं जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी होती है। यू कुड से कि जो
رچ ہوتے ہیں یا پھر مڈل لیول کے ہوتے ہیں وہ بہتر حالت میں چلے جاتے ہیں، جو پور لیول کے ہوتے ہیں وہ مزید نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ بہت اسٹرین میں آ جاتی ہے، امبیلنس ہو جاتی ہے۔ پاور کنسنٹریشن کی بات کریں تو جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تو اس وقت جو بینکس تھے بہت زیادہ نہیں تھے، اب تو کمرشل بینکس بہت زیادہ ہو چکے ہیں نا، پہلے اتنے بینکس نہیں تھے، تو اگر کسی نے زیادہ بینکس کچھ سے بائی کر لی ایک دو تو پاور کنسنٹریٹڈ ہو جاتی ہے ان کے ہاتھوں میں، اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ منوپلی آ جاتی ہے۔ منوپلی میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کی ریگولیشن بالکل بہت پیچھے چلے جاتی ہے، پھر آپ خود سے سب کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ریٹس، سروسز ایکسیٹرا ایکسیٹرا ہر چیز، تو منوپلی کسی بھی سیکٹر کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، اٹس ناٹ رائٹ۔ یہ بھی پرابلم بہت جگہ پہ دیکھنے کو ملی۔ نیکسٹ از لانگ ٹرم انویسٹمنٹ۔ جب نئی نئی پرائیویٹائزیشن ہوئی تو بینکس نے فوکس کیا کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس پہ فوکس کیا جائے، وہاں سے زیادہ پروفٹ ارن کیا جائے، بیکاز آلریڈی بہت لاسز میں تھا سب کچھ، تیزی سے گرو کرنے کے لیے، اسٹیبلائز کرنے کے لیے نا، تو جس سے لانگ ٹرم جو انویسٹمنٹس تھیں ان کو کافی لمبے ٹائم تک اگنور کیا گیا، جس سے اوور آل اکانومی پہ کافی برا امپیکٹ پڑا، بیکاز اکانومی جو ہے وہ شارٹ ٹرم پہ نہیں صرف چلتی ہے، زیادہ تر لانگ ٹرم انویسٹمنٹس پہ چلتی ہے۔ اربن بائز کی بات کریں تو چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ اربن ایریاز کو کور کیا گیا، وہیں پہ اپنی سروسز کو سیل کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، سارا کچھ وہیں پہ کیا گیا، تو جو کچھ سے رورل ایریاز وغیرہ تھے یا پھر لو انکم کمیونٹیز وغیرہ تھیں وہ بہت برے طریقے سے جو اگنور ہوئی، جن کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی، اور جو اکنامک انیکویلٹی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اکاؤنٹیبلٹی لیک۔ اکاؤنٹیبلٹی، جو پرائیویٹ بینکس ہوتے ہیں نا ان کے لیے کوئی ایسی ریگولیشن نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنی ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پبلک کرنی ہے، گورنمنٹ بھی بہت زیادہ انٹروین نہیں کر سکتی ہے ان کے میٹرز میں، جس کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی کافی حد تک جو ہے وہ لیک کر جاتی ہے، اور اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ ان ایتھیکل پریکٹسز بینکس میں یا پھر کہیں پہ بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور آلموسٹ ہر سیکٹر میں ایسا ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اوکے، یہاں پہ ہم آج کا لیکچر فنش کر رہے ہیں، اٹس اے لٹل بٹ لانگ لیکچر، سوری، بٹ آپ اس کو کور اپ کریں گے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے، آپ ضرور اس کو فالو اپ کریں، کوئی سجیشن ہے آپ دے سکتے ہیں، ویڈیوز پسند آ رہی ہے آپ ان کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اینڈ تھینک یو سو مچ، ہمارے ساتھ بنے رہیں۔